यादव जी, पाकिस्तान और भारत का एक मैच हुआ, उसको लेकर इंडिया टीम हार जाती है और भारत में एक विवाद छिड़ जाता है हिंदू मुस्लिम का लेकर। लोग पटाखे छोड़ रहे हैं और कुछ लोग जो शमी है, तेज गेंदबाज हैं भारत टीम में, उनको लेकर ट्रोल किया जाता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखो, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मैच के पीछे ये इनकी रणनीति और पूरी थी, मैच कराना, फिर हराना और फिर पटाखे चलाना और देश के मुसलमानों को बदनाम करना, देश के लोगों को बदनाम करना। देश के दलितों पे हमला हो रहा है, वो हमले पे चर्चा ना हो। देश में लोग मारे जा रहे हैं, भुखमरी में लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं, खाद यूरिया उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है, देश में त्राही हो रही है, उन पर चर्चा ना हो। ये मैच जो बुद्धिजीवी वर्ग था पहले ही मना कर रहा था कि इस मैच के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मना कर रहे थे, बहुत बुद्धिजीवी लोग देश के मना कर रहे थे कि ये मैच नहीं होना चाहिए। अगर ये मैच होता है तो ये मुसलमानों पे हमला करने वाला मैच होगा, मुसलमानों को टारगेट करने वाला मैच होगा और मुसलमानों को देश में निशाना बनाने के लिए ये मैच होगा। तो भारतीय खेल को खेल के रूप में क्यों नहीं ले रहे? कौन नहीं ले रहा? जो एक बार बताओ, खेल के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जम्मू कश्मीर में मैच होने से पहले ही चैलेंज कर रहा है, पाकिस्तान हारेगा, पाकिस्तान को ये बर्बाद कर देंगे, हमारा जीतेगा। अरे भैया, खेल भावना से टीवी एंकर भी कर रही हैं। तो यही तो लोग हैं ना। माहौल खराब कौन कर रहा है? माहौल खराब कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, आरएसएस और टीवी के एंकर, यही माहौल खराब कर रहे हैं। देश में मैच पहले भी होते थे, इंडिया हमारी बहुत बार जीती है, 2-4 बार 10 बार पाकिस्तान भी जीता है, हमने तो वर्ल्ड कप भी जीता है, लेकिन उसके लिए इतना बवाल नहीं। हमने इतनी शानदार जीते देश में हासिल की, उस पर कोई विवाद नहीं। अब की बार अगर हमारी टीम हार गई तो हार गई, खेल होता है, खेल में हारना जीतना लगा रहता है। हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया जा रहा है? अगर शमी मुस्लिम तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है, ये चुनाव को देख के मैच कराया गया और शम्मी को टारगेट किया जा रहा है। सारे मैच की जो जड़ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस का ये पीछे प्रोपेगेंडा और जो मदद कर रही है वो टीवी कर रही है इनकी। शम्मी के अलावा तो 10 खिलाड़ी और भी है ना, क्या वो जिम्मेदार नहीं बात करेंगे ना भाई? उनकी बात नहीं करेंगे ना। ब्राह्मण इसलिए बात नहीं तो विराट कोहली ने उसे बगल से लगाया, अच्छी बात है। खिलाड़ी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब इनके जो खिलाड़ी क्रिकेटर हैं उन्हें बोलना चाहिए, जो इनके सांसद बने बैठे हैं इनको भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी मैच करा के और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को मुसलमानों को टारगेट करने का दूसरा कोई मौका नहीं मिल रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश को बांटना, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना और पूरा चुनाव में ये तो आपको दिखाई देगा। जो लोग ये मंदबुद्धि लोग हैं वो चुनाव में जो हिंदू मुस्लिम करने की हमेशा सोचते रहते हैं, उन्हीं लोगों की साजिश है। कोई भी मुसलमान, कोई दलित, कोई भी हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान में अगर हार होती है टीम की तो पटाखे नहीं चलाता। अगर किसी टीम ने अच्छा गेम खेला है, अच्छा खेल खेला है, अगर कोई तारीफ कर भी रहा तो दिक्कत क्या है सर? मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये गेम है, इसमें हार जीत चलती रहती है, लेकिन ठीक है अगर जीते हैं तो पाकिस्तान में पटाखे चलने चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पटाखे भी फुड़वाते हैं और फिर लोगों को टारगेट भी बनाते हैं। भाई कैसे पटाखे? जम्मू कश्मीर में पटाखे, बिहार में पटाखे, तुम्हारे जहाँ जहाँ तुम्हारी सत्ता है वहीं पटाखे क्यों चलते हैं? पटाखे दूसरी जगह क्यों नहीं चलते हैं? तो इनकी साजिश है। इसी को तो ये देश को फंसाना चाहते हैं। देश के जो गाँव में किसान और मजदूर जो सीधा साधा बैठा है उसे ये दिखाना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान जीतता है तो देश में पटाखे चलते हैं। लेकिन मैं बता देता हूं पूरे देश को, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग पटाखे चलाते हैं और देश के मुसलमानों को और देश के दलितों को और देश के बहुसंख्यकों को जो आपस में लड़ाने की साजिश इनकी चल रही है वो देश को समझ जाना चाहिए। अब देश को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। कपिल देव भी तो तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा गेम खेला पाकिस्तान टीम। गेम
गेम है भाई, गेम से सीखना चाहिए। अगर इस बार हम हारे हैं तो अगली बार हम और डबल जीतेंगे। हमारे खिलाड़ियों पे मुझे भरोसा है। तो खिलाड़ी की हार जीत लगी रहती है। हमें तो यह है कि हमने बड़े बड़े फाइनल मैचों में, वर्ल्ड कपों में इन्हें हराया। तो यार ये नहीं होता भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का गेम है पका पकाया। इसमें देश के लोगों को नहीं फंसना चाहिए। जो ये विवाद कर रहे हैं और जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, गेम के माध्यम से लोगों के माइंड गेम खेल रहे हैं लोगों के साथ, वो पूरा चुनाव का प्रोपेगेंडा है और भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। लेकिन मैच तो हुआ, गेम तो खेल हुआ, लेकिन जिन लोगों ने भारत में तमाम हवन किए थे, तमाम घी फूका था, क्या उन लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्यों हार गई भारतीय टीम? अरे भैया वो क्या है, हवन और वो तो अपनी अपनी आस्था है। ठीक है, कर रहे हैं लोग, हवन करें अपनी सामग्री हो में, किसी को कोई मना कर रहा है? कहीं सरकार सामग्री पे कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैच अगर इंडिया हार गई और उसके बाद हिंदुस्तान में पटाखे मेहनत करिए, उनसे तो पूछना चाहिए क्या वजह रही, कहाँ गलती हो गई, कहाँ हमन में गलती हो गई? अरे मैं भैया वो गलती कुछ नहीं है, वो सब टीवी वाले उन्हीं को दिखाते हैं आजकल, इसलिए हमें हवन होते हैं। ये कुछ नहीं, टीवी को काम मिल जाता है और टीवी के लोग ही हवन कराते हैं। तो टीवी ने क्यों 3-4 दिन से यही मुद्दा बना रखा? और काम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अगर मुद्दा नहीं बनाएंगे तो किसान आंदोलन दिखाना पड़ेगा, दलित मारे जा रहे हैं वो दिखाने पड़ेंगे, मनीष गुप्ता की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, बेटियों के साथ रेप हो रहा है वो दिखाना पड़ेगा, किसान यूरिया खाद में लाइन में लगे वो दिखाना पड़ेगा, डीएपी खाद नहीं मिल रही, नहर बम्बा में पानी नहीं मिल रहा, किसान का धान नहीं बिक रहा, किसान आग लगा रहा है कि खेत में खड़े होकर आत्महत्या कर रहा है, ये दिखाना पड़ेगा ना। तो नहीं दिखाना पड़े, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी काम देती है मीडिया को, तो मीडिया को लिस्ट देती है, मीडिया वही दिखाती है। लेकिन कुछ लोगों को मौका मिल गया, किसी को मौका नहीं मिल गया। मौका ढूंढते हैं जो लोग, उन्हें मौका हमेशा मिलता रहता है। यूएपीए भी लग रहा है कुछ लोगों को, लग रहा है, लगाएगा भाई। जनता की ये सरकार किसकी है? लगेगा सब पे, और ये लगेगा और लोग जेल भी जाएंगे, और लोग जेल भी जाएंगे, छूट के भी आएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र को अपहरण करना चाहते हैं। संविधान पे इन्हें भरोसा नहीं, अपने ही देश की जनता को जातियों में और धर्मों में बांटना चाहते हैं, अपनी देश की जनता को ये अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी खालिस्तानी बताने का काम करते हैं। और जिस प्रधानमंत्री ने थाली और ताली बजवाई हो, आप क्या उससे उम्मीद कर सकते हो? वो उम्मीद मैच पे लड़ाना और देश को बांटना और जम्मू कश्मीर पटाखे चलवा के इधर उत्तर प्रदेश में और बिहार में लोगों पे हमला करना। पाकिस्तान में भी होता होगा अगर पाकिस्तान टीम हारती। पाकिस्तान के लोग मेरे पे हंसते हैं। आप अगर देखना तो एक जो बहुत बड़ा एक पत्रकार अपने आप को बनता है बहुरपिया, जो सरकार की दलाली करता है, एक पाकिस्तान का खिलाड़ी है, उसके मुंह पे उसने कहा था, शोएब तन ने, कि पाकिस्तान हंसता है तुम्हारे पे, तुम जो करते हो खेल के माध्यम से जनता को बांटने का काम, ये नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया हमारे देश की जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा स्तर नीचे गिर गया है इसका। इस मीडिया को कुछ सीखना चाहिए। हम कह रहे पाकिस्तान की मीडिया से ही सीख ले। पाकिस्तान की मीडिया अगर हिंदुस्तान को गाली देती है तो ठीक है, देना चाहिए उसे, क्योंकि हमारा बच्चा है वो हिंदुस्तान। लेकिन जो ये अपने देश के लोगों को गाली देते हैं, अपने देश के दलितों को ये देशद्रोही बताते हैं, अपने देश के मुसलमानों को ये पाकिस्तानी बताते हैं, देश की मीडिया देश को तोड़ने में, देश को बांटने में लगी। और कैसे गिर जाता है मीडिया? गिर जाता है जब लालच होता है ना। देश का खजाना आजकल जो दिया जा रहा है वो आईटी सेल और देश की मीडिया को लुटाया जा रहा है बस। और अडानी अंबानी ले रहे हैं, जो उनके मित्र हैं उद्योगपति, वो ले रहे हैं। बाकी देश का पैसा आज व्यापार में नहीं है, कहीं फैक्ट्री नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं है, कहीं कोई देश में कोई काम नहीं हो रहा। आप बताओ कोई रोजगार है? सरकारी नौकरियों में वैकेंसी है? बनाया तो अरे भाई साहब, मेडिकल कॉलेज बनाए जाओ, सरियों में जंग लग गई है वहाँ, न जाने कब की खड़ी है। वहाँ पर्दे डाल के प्रधानमंत्री को बहका के उद्घाटन करवा दिया गया। अगर प्रधानमंत्री को पता होता और प्रधानमंत्री अगर सही होता तो शायद उस मेडिकल में आता नहीं, क्योंकि वहाँ पिलरों में जंग लग रही, मेडिकल के में पर्दा डाल के, और उस मेडिकल का धोखा दिया गया देश की जनता को और प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को अगर योगी जी तो इतनी अच्छी बात कहते हैं कि मैं गया था, मैंने बर्तन धुलते हुए देखा, रिक्शा चलाएंगे वो। और योगी जी क्या करेंगे? योगी जी काम बता नहीं सकते। योगी
योगी जी कह सकते हैं कि राशन हमने किसके काट दिए, राशन कार्ड किसके काट दिए, अब राशन किसको मिलता है, यही योगी जी कहेंगे। योगी जी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। अभी भी पिछली सरकारों का उद्घाटन खुशीनगर में बस अड्डे का, उसका हवाई अड्डे का किया है। इनके बस का कुछ नहीं है। बस ये ठोकम ठाक वाले मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 का इंतजार कर रही है और किसान तो बताओ दुखी है। किसान की आज कोई सुनने वाला नहीं है। किसान बस 2022 में और दिल्ली जाने का अपना इंतजार कर रहा है। जिस दिन बैरिकेड खुले दिल्ली की तरफ कूच करेगा और पीछे उत्तर प्रदेश में भाजपा को भगाएगा। किसान का दृढ़ संकल्प के साथ ऐसे ही बैठा रहेगा।